जय माता दी दोस्तों, शैनपुटा किचन में आपका फिर से स्वागत है। देखिए कितना क्रिस्पी, कितना क्रंची नमकीन चूड़ा बनाया है मैंने घर पर। बहुत टेस्टी, बहुत कुछ ही चीज़ों से बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत स्पाइसी क्रंची सा चूड़ा, जिसके लिए मैंने 1 कप फली दाने, 1 कप मखाने, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, मक्के का पोहा, दालिया और आधा किलो पोहा लिया। और स्टेप बाय स्टेप मैं इनको फ्राई कर लूँगी और फली दानों को अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी फ्राई करूँगी और उनको निकाल कर पेपर पर रखूँगी छन्नी की सहायता से, ताकि हमारा बहुत तेल ना जाए, पेपर में भी हमारा ज़्यादा तेल ना लगे, बर्तन में भी ना लगे। हमें इस तरीके से छन्नी में निकाल के स्ट्रेन कर लेना है, फिर हमें पेपर में डालना है। मैंने जितना भी लास्ट में आपको दिखाऊंगी भी कि जो चूड़ा बनाया पेपर ने सब एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत कम ही एब्जॉर्ब किया है। इस तरीके से मैंने फली दाने, दालिया, मक्के का पोहा, काजू बादाम स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको पहले भूंज लिया है। मैंने पोहे को लास्ट में, क्योंकि पोहा भले ही बहुत पैकेट का ले ले और एकदम साफ़ भी होता है, कलर भी उसका अच्छा होता है, बट फिर भी हल्की सी डस्ट या कलर निकलता है उसका, तो हमारा तेल ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले आपको सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई कर लेना है, पेपर पर डालना है। और फिर जब मैं पोहा सेकूँगी तो उसको भी मैं पेपर में नहीं डालूँगी, पहले मैं थाल में डालूँगी और थाल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लूँगी कि जो भी एक्सेस ऑयल है वो नीचे बहकर आ जाएगा। फिर मैं उसे पेपर में डालूँगी और गरम गरम पोहे को देखिए कितने अच्छे से पोहे सिक गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा डालना है, एकदम पेशेंस से, आराम से, सावधानी से बनाएं और पूरा स्ट्रेन करके और तुरंत गरम पोहे में हल्दी डाल दें, जिससे पोहे में कलर आ जाए। कभी कभी क्या होता है ना, बाद में डालो ना हल्दी तो कलर नहीं आता, बाद में जब अपन मसाला भून के डालते हैं। और मखानों को मैं डायरेक्ट तेल में फ्राई नहीं करूँगी, पहले उनको सेक लूँगी, फिर थोड़ा सा ऑयल डालकर फिर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि फिर मखाने में एकदम जब खाएंगे तो बहुत तेल आएगा और मखाना अच्छा नहीं लगता बहुत तेल में। तो इसलिए मैंने उसको हल्का सा भूंज लिया है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसमें डाला हल्का सा ऑयल। आप चाहे तो घी भी डाल सकते, बट हम सारी चीज़ें ऑयल से कर रहे हैं तो ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे। और आज वाई लग हुआ कि मेरी पोहे की छन्नी नहीं मुझे मिल रही थी, तो मैंने जो स्ट्रेन करने वाली छन्नी है उसका हैंडल भी निकल गया था, तो उसे बोलते हैं ना, सेटलमेंट कर ही लेती हैं लेडीज़ घर का, कि उनको आइडियाज़ लगा ही लेती है कैसे करना है। तो वैसे ही मैंने संसी से पकड़ कर सारे आइटम्स सहके, अब जब लास्ट में मैं इनको फिल करने लगी तो पूरे सेक्शन में तो मैंने ढूंढ लिया था कि मुझे छन्नी नहीं मिली, बट वो छन्नी मुझे प्लेट्स के सेक्शन में मिली। तो फिर मैंने बोला कि अब मिलने का क्या फ़ायदा जब मेरा पूरा चूड़ा बन गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम जब जल्दी में रहते हैं तो ऐसा होता है। फिर मैंने क्या किया, एक पेपर और चेंज किया और उस पर पूरा चूड़ा है ना वो फैला दिया। तो ऐसे मैंने 2 थाल लिए थे और दोनों थालों में मैं पेपर बिछाकर पूरे चूड़े को रख दी। बिल्कुल भी एक्सेस ऑयल नहीं आया। बारीक छन्नी लें और एकदम स्ट्रेन करें और फिर ही आप वो डालें पोहे, वो सारी चीज़। देखिए मैंने 2 थालों में फैला दिया आधा आधा करके, ताकि देखना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसका मैंने पेपर निकाला है, मैं आपको वो पेपर भी बताऊंगी कि उस पेपर में कितना तेल था। लेकिन बट यदि आप इतना एक्सेस ऑयल नहीं निकालते तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता। इसने इतना एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमने बहुत ही कम तेल में बनाया और बहुत ही कम एब्जॉर्ब किया। देखो पेपर ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, क्योंकि मैंने पूरा स्ट्रेन करा था, एकदम हर चीज़ को प्रॉपर निकाला था। नहीं तो क्या होता है कभी कभी बर्तन में बहुत तेल बहने लगता आता है। तो बाई लक मेरे पोहे में भी बहुत ज़्यादा तेल नहीं था, बहुत अच्छे से। अब बनाएंगे हम सेव, घर में ही बनाएंगे। जो चूड़ा में नमकीन में सेव डलते हैं ना बेसन के, वो। और ये मैं फीके ही बनाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चों को भी रहता है खाने के लिए। तो इसमें बस सिर्फ हल्दी डाली, हींग डाली, नमक डालना और थोड़ी सी पीस के अजवाइन डाली थी, और बस तेल का मोहन डालकर अच्छा एकदम सॉफ्ट डो बना लेना है और मशीन की सहायता से इस तरीके से सेव रेडी कर लेना है। पहले मैं लगाऊंगी इसमें फीका वाला तड़का पूरे चूड़े में। तो फीके तड़के के लिए मैंने सौंफ ली है, जीरा लिया है,
मीठी नीम और थोड़ी सी खसखस और काला नमक, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं पहले तड़का लगाऊंगी फीका वाला, और उसी में फिर मैं अलग से तड़का लगाऊंगी स्पाइसी वाला। और इस तरीके से अलट पलट कर हमने सेंक लिए हैं सेव। वो बहुत क्रिस्पी बने थे, बहुत क्रंची बने थे। और मैं और मेरे मुझे हमेशा इसे बहुत ऐसे ही सेव पसंद है घर के। एक तरफ मैं खाना भी गर्म कर रही थी क्योंकि 2 बज गए थे, और हम लोग बस मैं यही वीडियो के चक्कर में खाना भी नहीं खा पाई थी। फिर मैंने जैसे ही मेरी वीडियो कंप्लीट हुई तो मैंने और मेरी मम्मी ने खाना खाया। मेरी मम्मी आई हैं तो उनको चूड़ा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज उनकी डिमांड पर चूड़ा बनाती हूँ। तो और ये बहुत अच्छा भी है ना, घर का एकदम अच्छे तेल में एकदम हाइजीनिक तरीके से। और इवनली अभी तो मैंने कम ही बनाया है, हर दिवाली को बहुत सारा बनता है, और 2 प्रकार का बनता है, कच्चा बनता है, फ्राइड बनता है। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया, उसमें खसखस, जीरा और सौंफ डाला, और मीट कड़ी पत्ता डाला, और वो मैं डाल दूँगी ये सारे मिक्सचर में। तो और काला नमक तो रेडी हो जाएगा बच्चों के लिए फीका। इसके बाद मैं लगाऊंगी स्पाइसी तड़का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने प्याज और कोकोनट और लहसुन नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज भी कूट कर इस्तेमाल करते, बट मौसम ऐसा हो रहा है ना, कभी बारिश कभी धूप, तो वो चीज़ों से थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो वो मैंने नहीं किया इस्तेमाल। इसको मैं टाइट एयर टाइट डिब्बे में रखूँगी ना, तो ये चलेगा 10 से 15 दिन आराम से, क्रंची बन नहीं जाएगा इसका। क्योंकि अभी जो बारिश का मौसम गड़बड़ चल रहा है ना, उसमें यदि अपन प्याज फ्राई करके डालते या लहसुन कुचल के, अच्छा लगता है फ्लेवर उससे, बट मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। और हरी धनिया भी मैंने इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि अभी हरी धनिया भी प्रॉपर अच्छी नहीं आ रही और उससे नमी ना हो, इसीलिए। तो मैंने ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी है जिससे नमी आए। और मैं जब स्पाइसी तड़का बनाऊंगी ना, तो ये तो मैंने मिक्स कर दिया है जो फीका बन रहा है। अब मैं स्पाइसी तड़के के लिए ले लूँगी, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लूँगी और सादा सॉल्ट लूँगी, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी टाटरी और लाल मिर्च, जीरा मन और टाटे और शक्कर को पीस लिया है, नमक लिया है, लाल मिर्च लिया है, सादा नमक लिया है, और ये जीरा मन लिया है। और मैंने थोड़ी सी कटी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता को एकदम फ्राई कर लिया। हरी मिर्च इसलिए डाली है, हरी मिर्च को अच्छा इतना तल लेना है कि उसमें नमी ना रहे, और वो अच्छी लगती है। कभी कभी अब चूड़ा खाते हैं ना, तो उसके साथ आती है, क्रंची लगती है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने आधे चूड़े को मैंने स्पाइसी बनाने के लिए एकदम गोल्डन होने तक मिर्ची को फ्राई कर लिया था, थोड़ी सी कड़ी पत्ते को और फ्राई कर लिया था, और फिर उसमें ही मैंने डाल दिए थे सारे मसाले। हम खसखस, सौंफ और जीरा पहले ही स्टार्टिंग में डाल चुके हैं, तो मैंने वो सब ऐड नहीं किया। और फिर ये सब डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मिलाऊँगी हाथ से। थोड़ा गरम रहेगा तो आप सावधानी से मिलाएं, चम्मच से चलाएं, और फिर मैं मिला दूँगी अच्छे। पहले तो मैं उसे चम्मच से मिलाऊँगी, फिर अपने हाथ से दोनों से मिलाऊँगी। कभी कभी क्या होता है, वीडियो शूट में ही लगी रहती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता, थोड़ा सा एंगल कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो आप ये मत सोचना कि इनका एंगल गड़बड़ होता है, क्या काम में जब फोकस रहता है ना, तो कैमरा भूल जाती हूँ मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैमरे की बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं है मुझे, और धीरे धीरे आ जाएगी, तो वो एंगल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है काम करने में, क्योंकि एक के साथ मैं बहुत सारे काम भी कर लेती हूँ। दाल भी गरम करना या सब्ज़ी गरम करना, थाली भी लगाना, ये मैं जो चूड़ा बना रही हूँ वो भी बनाना, उसी बीच किसी को कोई किसी सामान की ज़रूरत है तो पोस्ट करके जाके सामान भी देना। तो मैं मल्टीपर्पज़ काम कर लेती हूँ मैं अपनी कुकिंग करते करते। और सब की डिमांड है कि आप पूरा फुल अपना भी फेस दिखाएं, फुल आए, तो वो फुल आने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे काम करती हूँ कुकिंग करते करते। तो रेडी है हमारा क्रिस्पी बहुत टेस्टी चटपटा सा चूड़ा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।